फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स और UPP एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, इससे पहले के कई वीडियो आ चुके हैं पॉलिटी के। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दी गई नहीं थी, की गई। जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 525 थी, जो बढ़ाकर 545 कर दी गई है। वो किस संशोधन के द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 31वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने लोकसभा का ठीक लोकसभा को नहीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर प्रधानमंत्री मतलब किस पे हो सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उनके वेतन का निर्धारण जो है वो किया जाता है संसद के द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है वो उसकी आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उनकी मतलब कोई न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, उसके बाद फिर नहीं, न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और 75 वर्ष जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ठीक, उसके बाद फिर वो उनकी सेवा में नहीं रह सकते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है उसका अनुसरण कौन से देश के संविधान से किया गया है? किस देश का अनुसरण किया गया है? पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? जो अनुसरण किया गया है किसका? कनाडा का। एक मिनट, किसका किया गया है? कनाडा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में।
1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है वो किस अधिनियम के बाद प्राप्त हुआ? किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो किसके द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल जो है वो सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 के भारत प्रशासन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? फिर से देख लें, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो कौन से अधिनियम द्वारा लागू हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में जो संघीय शासन का प्रावधान था? किसमें संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था वो किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के 46 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा है उसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में
पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया संविधान सभा में, वो कब स्वीकृत हुआ? जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आज की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, धन्यवाद।